कहते हैं ज़िंदगी में जो भी डिसीजंस हम लेते हैं उनमें किसी ना किसी तरह का ट्रेड ऑफ ज़रूर होता है, यानी कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। और वो डिसीजंस चाहे ठीक हों या गलत, आने वाली ज़िंदगी पे गहरा असर छोड़ते हैं। नो डाउट अपनी कंट्री छोड़कर हमेशा के लिए बहुत दूर किसी दूसरी जगह चले आना और फिर उसे भी अपना मुल्क बना लेना ज़िंदगी का बहुत बड़ा फैसला है। अगर आप भी अभी अभी पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश या दुनिया के किसी भी कोने से कनाडा मूव हुए हैं या होने वाले हैं तो वेलकम, खुशामदीद, बहुत बहुत स्वागत। आई विश जो भी नेक तमन्नाएं और ज़बरदस्त ख्वाब आप अपने साथ लेकर आए हैं वो सभी ज़रूर पूरे हों। इससे पहले कि बिज़ी कैनेडियन लाइफ आपको अपने साथ इंगेज कर ले, बात कर लेते हैं उस फंडामेंटल चेकलिस्ट की, या यूँ कहिए 6 उन इम्पॉर्टेंट कामों की जिनको कनाडा लैंड होने के बाद आपके लिए कंप्लीट करना बेहद ज़रूरी है। वीडियो ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए है जो एज अ परमानेंट रेजिडेंट अभी कनाडा मूव हुए हैं। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि कनाडा में आपका इनिशियल एक्सपीरियंस कैसा रहा। मैं हूं अथर और आप देख रहे हैं देसी कनाडा। नंबर 1 फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग जो आपको कनाडा आकर करनी है वो ये कि अपना सोशल इंश्योरेंस नंबर हासिल करना है। सोशल इंश्योरेंस नंबर या सिन एक 9 डिजिट नंबर होता है जो आपको कनाडा में वर्क करने के लिए, टैक्स फाइल करने के लिए या किसी भी गवर्नमेंट प्रोग्राम और बेनिफिट को अवेल करने के लिए एब्सोल्युटली मैंडेटरी है। वैसे आजकल गवर्नमेंट ने न्यू कमर्स के लिए बहुत आसानी कर दी है और यूजुअली आपको एयरपोर्ट से बाहर आने से पहले ही सिन नंबर इशू हो जाएगा, लेकिन जस्ट इन केस आपको एयरपोर्ट काउंटर से सिन इशू नहीं हुआ तो भी प्रोसेस बहुत ही आसान है। आपको अपनी 2 डॉक्यूमेंट्स, नंबर 1 आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट जैसे पासपोर्ट, और इसके साथ एक और डॉक्यूमेंट जिससे आपका स्टेटस प्रूव होता हो कनाडा में, जैसे PR या कंफर्मेशन ऑफ PR लेटर, ये लेकर सर्विस कनाडा जाना है और वो आपको सिन नंबर इशू कर देंगे। बाय द वे ये नंबर कॉन्फिडेंशियल होता है और आपको अपने एम्प्लॉयर या गवर्नमेंट अथॉरिटी के अलावा किसी से ये नंबर शेयर नहीं करना है। इसके साथ फ़ोटो लेके आपको फेसबुक पर शेयर नहीं करना। दूसरा काम जो आपको कनाडा आकर करना है वो ये कि अपने लिए एक सिम कार्ड खरीदना है। आप वॉलमार्ट या किसी भी मॉल से अपने लिए सिम खरीद सकते हो। यहाँ पे 3 या 4 सिम कार्ड रखना थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि फ़ोन प्लान्स थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि मोबाइल फ़ोन आपकी करियर ग्रोथ के साथ डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, मैं सजेस्ट करूँगा सबसे सस्ता प्लान भी नहीं लेना, बल्कि कोई ऐसा प्लान चूज़ करना है जिसमें थोड़ा सा डाटा भी अवेलेबल हो। आपकी यूट्यूब या फेसबुक के लिए नहीं, बल्कि इम्पॉर्टेंट ईमेल्स वगैरह के लिए। सबसे अफोर्डेबल प्लान्स चैटर और लकी मोबाइल ऑफ़र करता है। मैं एक स्क्रीनशॉट शेयर कर देता हूँ यहाँ पे ताकि आप खुद देख सको, लेकिन $25 to $30 में आपका काम हो जाएगा। नंबर 3 यार बैंक अकाउंट। अब आपके पास मोबाइल नंबर भी है और सिन नंबर भी, तो आपको अपने लिए एक बैंक अकाउंट ओपन करना है। याद रखो ये स्टेप कनाडा में आपके फाइनेंशियल हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए थोड़ा सा पहले शॉप अराउंड कर लेना कि कौन सा बैंक न्यू कमर्स के लिए बेस्ट पैकेजेस वगैरह ऑफर कर रहा है। RBC, TD, स्कॉटिया बैंक, BMO, CIBC, ये कनाडा के 5 बड़े बैंक्स हैं, तो इनमें से जो भी क्रेडिट कार्ड और बेस्ट प्लान वगैरह ऑफर करे आप उसके साथ अकाउंट खोल सकते हो। अकाउंट खोलने से आपके 2 मेन पर्पजेस सर्व हो रहे हैं। नंबर 1 ऑब्वियसली आपकी एवरीडे बैंकिंग नीड सेटिस्फाई होंगी, और जब आपको जॉब मिलेगा तो आप एम्प्लॉयर को अकाउंट नंबर दे सकते हो जिसमें आपकी सैलरी क्रेडिट होगी। लेकिन दूसरा और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेप कि आप अपनी क्रेडिट हिस्ट्री बिल्ड करना शुरू कर दोगे। जिन लोगों को क्रेडिट हिस्ट्री का नहीं पता उनके लिए आसान अल्फाज में फ़िलहाल सिर्फ इतना ही कि जिस तरह बच्चे स्कूल जाते हैं उनका रिपोर्ट कार्ड होता है, तो क्रेडिट हिस्ट्री आपका फाइनेंशियल रिपोर्ट कार्ड है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड से की जाने वाली सारी शॉपिंग, सारी एक्टिविटी आपकी क्रेडिट हिस्ट्री का हिस्सा रहती है। इससे ये पता लगता है कि आप फाइनेंशियली कितने ट्रस्टवर्दी हो, कितने रिस्पॉन्सिबल हो। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप $10 कमाते हो और 20 खर्च कर देते हो। तो क्रेडिट कार्ड के साथ ऐसा नहीं सोचना कि उसकी जितनी भी लिमिट है आप उस सब की शॉपिंग कर सकते हो और सोचो कि मैं बाद में इंस्टॉलमेंट्स में पे कर दूंगा। आपके पास जितने पैसे हैं सिर्फ उतने ही खर्च करने हैं।
यानी जितनी जितनी आपकी चादर है उतने पाँव फैलाओ, ये कहावत कनाडा में बहुत काम आती है। क्रेडिट हिस्ट्री खुद में एक काफ़ी इंटरेस्टिंग और वास्ट टॉपिक है, इस पर बाद में भी बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल सिर्फ इतना ज़रूरी है कि क्रेडिट हिस्ट्री आपका बताएगी आप फाइनेंशियली कितने ट्रस्टवर्दी हो, आपको कोई लोन दे तो आप टाइम पे वापस कर पाओगे या नहीं, आप अपने बिल्स वगैरह टाइम पे पे करते हो या नहीं। क्योंकि फ्यूचर में अगर आप पर्सनल लोन लेने जाओगे कोई, या कार लोन लेने जाओगे, या आपको कोई इन्वेस्टमेंट करना है, या कोई घर लेना है, तो क्रेडिट हिस्ट्री आपको काम आएगी। बैंक को इसी से आपका रिस्क फैक्टर पता लगेगा कि आइदर इस बंदे को लोन देना है, पैसे डूब तो नहीं जाएंगे, और इवन फ्यूचर में जब आप रेंट करने भी जाओगे या अच्छी जॉब के लिए कम्पीट करोगे तो भी क्रेडिट स्कोर काम आएगा। फोर्थ इंपॉर्टेंट थिंग इज़ योर ड्राइवर्स लाइसेंस। ज़रूरी नहीं कि आप कनाडा आते साथ गाड़ी ले लो, लेकिन अगर अफोर्ड कर सकते हो तो मैं सजेस्ट करूँगा ज़रूर लो, यह आपके करियर ग्रोथ में काम आएगी आगे जाके। लेकिन फ़िलहाल अगर गाड़ी लेने का इरादा नहीं भी है तो भी कनाडा में ड्राइविंग लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी है। आप कहीं जॉब के लिए भी जाओगे तो वो आपसे पूछेंगे कि आप ड्राइव कर सकते हो या नहीं। लास्ट वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किया था कि कनाडा आते हुए क्या ज़रूरी चीज़ें आपको साथ लेकर आनी है, उसमें ड्राइविंग लाइसेंस की बात हमने डिटेल से की थी कि आपको ड्राइवर्स लाइसेंस के साथ एक एब्स्ट्रैक्ट लेकर आना है, लेटर ऑफ ऑथेंटिकेशन लेकर आना है इशूइंग अथॉरिटी से, जिसमें वो आपका ड्राइविंग एक्सपीरियंस और बाकी सारी चीज़ें लिस्ट कर देंगे। तो अब आपको अपना ड्राइवर्स लाइसेंस, लेटर ऑफ ऑथेंटिकेशन और एक और डॉक्यूमेंट जिससे आपकी आइडेंटिटी प्रूफ होती है, जैसे आपका पासपोर्ट, ये लेकर ड्राइव टेस्ट जाना है और जल्द से जल्द अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लेना है। अगर बैक होम से कोई एक्सपीरियंस नहीं भी है, बिल्कुल स्क्रैच से प्रोसेस स्टार्ट करना है, तो भी मैं स्ट्रांगली एडवाइस करूंगा कि अभी से प्रोसेस स्टार्ट कर दो ताकि एटलीस्ट लाइन में लग जाए। नंबर 5 इज़ गेट योर हेल्थ कार्ड। आप अपने प्रोविंशियल गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए हेल्थ कार्ड अप्लाई करोगे। इसके लिए यूजुअली आपको 3 तरह के डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। नंबर 1, जिससे आपका एलिजिबिलिटी स्टेटस प्रूव होता हो कि आप हेल्थ कवरेज के लिए एलिजिबल हो, जैसे आपका PR कार्ड या कंफर्मेशन ऑफ PR लेटर। नंबर 2, प्रूफ ऑफ एड्रेस। आपका यूटिलिटी बिल हो सकता है, ड्राइवर्स लाइसेंस हो सकता है क्योंकि वो भी गवर्नमेंट घर पे मेल करती है, या आपके चेकिंग या सेविंग अकाउंट की स्टेटमेंट हो सकती है जो आपका बैंक आपको घर पर मेल करेगा। नंबर 3 इज़ प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। हो सकता है आपका पासपोर्ट, हो सकता है कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जिस पे आपका नाम और सिग्नेचर हो। नंबर 6, लास्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, कि आपको अपना रिज्यूमे अपडेट करना है, न्यू एड्रेस, न्यू कॉन्टैक्ट नंबर के साथ कैनेडियन फॉर्मेट में अपना रिज्यूमे बना लो, और जॉब सर्च प्लेटफॉर्म जैसे लिंक्डइन और इंडीड वगैरह पे अकाउंट बना के उसको अपलोड कर दो ताकि आप अपनी जॉब हंट स्टार्ट कर सको। जॉब हंट खुद में एक वास्ट टॉपिक है, हम कोशिश करेंगे इसको आने वाली वीडियोस में डिटेल से कवर करें, क्योंकि बहुत से लोग जब यहाँ आते हैं तो उनका जॉब सर्च करने का स्टाइल यहाँ के मुताबिक नहीं होता, बैक होम जैसा होता है, तो हम इसको बाद में भी कवर करेंगे। इन द एंड एक बोनस टिप कि जब आप न्यू कमर आते हो तो गवर्नमेंट आपको बहुत सारी फ्री सर्विसेज देती है, जैसे आप लैंग्वेज लर्न कर सकते हो, वो आपको जॉब सर्च में हेल्प करेंगे, अगर बिज़नेस करना है तो बिज़नेस में हेल्प करेंगे, इवन अगर आपको बच्चों को स्कूल एडमिट करना है तो उसमें हेल्प करेंगे, और तो और अगर ग्रॉसरीज़ के लिए आपको नहीं समझ आ रही कैसे करते हैं तो आपको उसमें भी हेल्प करेंगे। तो मेक श्योर कि अपनी सराउंडिंग्स में फैसिलिटीज़ लोकेट कर लो और गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए साइन अप कर लो, क्योंकि आप इनिशियल डेज में इनके लिए एलिजिबल हो। दैट्स ऑल। प्लीज़ मेक श्योर कि इन गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए आप ये काम जल्दी से कंप्लीट कर लो ताकि कनाडा में आपका लाइफ टेक ऑफ होने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाए। एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, क्योंकि आने वाली वीडियोज़ में हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।